हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ब्रेक। आज हम पढ़ेंगे पेटल्स क्लास 5 में लेसन 15 को हेलेन केलर। सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। तो डियरली, डियरली मीन्स अत्यधिक होता है। स्टेड, स्टेड में देर तक टिका रहना। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हुए। इलनेस, बीमारी। थॉट, सोचा। वाइल्ड, अनियंत्रित या जंगली। साइन, इन। तो स्टे का फर्स्ट फॉर्म, स्टेट का फर्स्ट फॉर्म स्टे हो जाएगा, देर तक टिकना होगा। डिसअपॉइंटेड का डिसअपॉइंट हो जाएगा, निराशा होगा। और थॉट का थिंक हो जाएगा, थॉट का थिंक। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन पर मूव करेंगे। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर वाज हेलेन केलर बोर्न? कब और कहाँ हेलेन पैदा हुई? द राइट आंसर है इन 1880 हेलेन केलर वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर हर पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड? उसके माता पिता क्यों उदास या अपसेट थे? हेलेन केलर्स पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड बाय हर सीरियस इलनेस। तो हेलेन केलर के माता पिता उसकी गंभीर बीमारी के कारण बहुत ज्यादा निराश थे। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद हेलेन केलर आफ्टर हर इलनेस? की बीमारी के बाद उसके साथ क्या ऐसा हुआ जो गलत था? आंसर है हेलेन केलर वाज अनेबल टू सी एंड हियर आफ्टर हर इलनेस। जो उसको जो बीमार हुई थी उसके बाद वो सुन और देख नहीं सकती थी, यानी अंधी और बहरा जिसको बोलते हैं, वो उसको हो गया था। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डिड हेलेन डू व्हेन शी बिगिन टू ग्रो ओल्ड? हेलेन ने क्या किया जब वह बड़ी होती चली गई? आंसर इज हेलेन वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग for herself and her clothes were always dirty। यानी जब वह बड़ी हुई तो अपना काम किसी को नहीं करने देती थी, वह सारे काम अपने करती थी और उसके कपड़े हमेशा गंदे ही रहते थे। हाउ डिड द टीचर स्पेल द वर्ड डॉल टू हर हेलेन? जो टीचर थे, हेलेन के टीचर जो थे, उन्होंने डॉल वर्ड जो है हेलेन को किस तरह से सिखाने में मदद? आंसर है द टीचर गेव हेलेन ए doll and she wrote the word doll on Helen's hand with her fingers। कैसे पढ़ाया? उन्होंने एक डॉल दी हेलेन को और उन्होंने हेलेन के हैंड पर, यानी जो हाथ होता है उस पर फिंगर से हेलेन के हाथ पर डॉल लिखा। एफ है, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल? हम जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं की जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? Answer is we can support people with disabilities to make their lives better। हमें हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी लाइफ को बेटर बनाना होगा। वर्ड पावर पे आ गए हैं। चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। डीफ, इलिटरेट, ब्लाइंड, डम, लैम्प। तो वन हु कैन नॉट सी तो ब्लाइंड बोलते हैं। वन हु कैन नॉट हियर तो डीफ बोलते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक तो डम बोलते हैं। वन हु कैन नॉट वॉक तो लैम्प बोलते हैं। वन हु कैन नॉट रीड और राइट तो इलिटरेट होगा। लैंग्वेज प्रैक्टिस। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस with the help of adjectives given below। one has been done for you। small, high, bright, dirty, little। सबसे पहले स्मॉल पे बनाएंगे, I have a small stick। हाई पे बनाएंगे, हाई में ऊंचा होता है, द प्लेन was flying high in the sky। ठीक है, आप दूसरा भी बना सकते हैं जैसे कि द माउंटेन्स आर वेरी हाई। ब्राइट, हिज फ्यूचर इज ब्राइट। डर्टी बनाएंगे, रियर क्लॉथ्स आर वेरी डर्टी। लिटिल पे बनाएंगे, सी वॉज ए ब्यूटिफुल लिटिल गर्ल। सी वॉज ए ब्यूटिफुल लिटिल गर्ल। जैसे हम बना लेंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। लेट्स नो मोर, रीड एंड लर्न अबाउट ग्रेट अचीवमेंट ऑफ हेलेन केलर। यहाँ पे हम हेलेन केलर के बारे में कुछ जानेंगे।
हेलन केलर वाज हेलन केलर वाज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न बैचलर डिग्री इन 1904। यानी हेलन केलर पहली ऐसी डीफ और डम ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने बैचलर डिग्री अर्न की 1904 में। शी पब्लिश्ड हर फेमस ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903। यानी 1903 में उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पब्लिश्ड हुई थी। शी पब्लिश्ड 12 बुक्स इन हर राइटिंग करियर इंक्लूडिंग लाइट इन माई डार्कनेस। उन्होंने अपने पूरे करियर में 12 बुक्स क्या करी हैं, पब्लिश करी हैं, लिखी हैं। में से एक लाइट्स इन माई डार्कनेस भी है। हेलन केलर वाज ए वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर। वह देश की एक बहुत अच्छी वक्ता भी थी, सॉरी दुनिया की, है ना। और हेलन केलर मेड 7 ट्रिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड विजिटिंग 35 यानी 35 कंट्रीज ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स एंड मीटिंग विद वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू एंड गोल्डा मेयर। तो जो हेलन केलर ने क्या किया है, 7 ट्रिप्स अक्रॉस, 7 उन्होंने जर्नी करी है अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया की, और 35 कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया है, और 5 कॉन्टिनेंट्स में वो गई हैं। मीटिंग द वर्ल्ड लीडर इंक्लूडिंग विंस्टन चर्चिल और जवाहरलाल नेहरू से भी मिली हैं और गोल्डा मेयर से मिली हैं। दी को फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन हेलन केलर इंटरनेशनल HKI इन 1915। उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया है, को फाउंडर थी वो हेलन केलर इंटरनेशनल की इन 1915 में। इट कॉम्बैट द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ मल न्यूट्रिशन। यानी ये उन लोगों के लिए था, उन बच्चों के लिए था जो मतलब कुपोषण के कारण बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि उनको अंधापन या फिर कुछ और बीमारी, अंधापन, डीफ या डम मल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, यानी कुपोषण के कारण होता है। तो आप उनके बारे में लेट्स नो मोर।